हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना थ्योरी ऑफ मशीन का यूनिट नंबर 5 दैट इज़ ब्रेक्स एंड क्लच स्टार्ट करने वाले। ठीक है, ब्रेक्स एंड क्लच यूनिट नंबर 5। इसके पहले हमने 4 यूनिट हमारे कंप्लीट किए थे। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिज्म, उसके बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कैमन फॉलोवर, उसके बाद बेल्ट, चेन एंड गियर टाइप्स। 4 चैप्टर हमने कवर कर चुके। ठीक है, अभी बचे सिर्फ 2 चैप्टर। अभी अपना जो 5th है वो है ब्रेक एंड क्लच का, और उसके बाद आपका 6 आएगा फ्लाईव्हील, गवर्नर एंड बैलेंसिंग। ठीक है, सो 5th लेक्चर तो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वाले मंथ से हम 6 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रिविजन। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि ब्रेक्स एंड क्लच होता क्या है। सो ब्रेक देखा होगा आपने, व्हीकल में रहता है। ठीक है, सो ब्रेक का आपका वर्किंग पता होगा आपको कि इसका वर्किंग किस तरह से रहता है, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम। A brake is a device by means of this artificial frictional resistance applied to moving a machine member in order to retard or stop the motion of machine। ठीक है, अभी इसका काम क्या है? रेजिस्ट करना, फ्रिक्शनल रेजिस्ट करना, यानी कि इसको अपोज करना। क्या करना? अपोज करना। जब आपकी व्हीकल क्या होगी? मूव करेगी। ठीक है, जब आपकी व्हीकल क्या करेगी? मूव करेगी। तो मूव करने के बाद इसको क्या करता है? फ्रिक्शनल रेजिस्ट करता है, यानी कि अपोज करता है। जब आपका व्हील जो रोटेट होगा उसको क्या कहता है? रोटेटिंग कंडीशन को क्या करेगा? अपोज करेगा। जब वो उसको अपोज करेगा तभी आपकी व्हीकल स्टॉप होगी वहाँ पे। ठीक है, सो ये क्या करता है? जो रोटेटिंग कंडीशन उसको क्या कहता है? रिटार्ड करता है और फिर स्टॉप करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें, सो द फंक्शंस ऑफ ब्रेक एब्जॉर्ब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग मेंबर और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि रोटेटिंग कंडीशन में रहता है। ठीक है, तब उसमें जो एनर्जी रहती है वो रहती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब आपका व्हील रोटेटिंग कंडीशन में रहता है तो उसमें जो एनर्जी रहती है वो रहती है काइनेटिक एनर्जी। अभी ब्रेक क्या करता है? जब हम व्हील को स्टॉप करते हैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके, जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करके उसको क्या कहते हैं? स्टॉप करते हैं व्हील को, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ब्रेक का यही सिंपल प्रिंसिपल है। वो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। ठीक है, या आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि ब्रेक की जो एनर्जी हो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। आपको ऑप्शन भी दिए गिवन रहेगी। ठीक है, हीट एनर्जी को हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, हीट एनर्जी में रह सकता है या फिर थर्मल एनर्जी में रह सकता है। उसके बाद अभी ब्रेक के फंक्शंस क्या क्या हैं? सो पहला फंक्शन इसका इसका पहला फंक्शन आता है, इट रिटार्ड्स और स्टॉप द मोशन ऑफ मशीन टेम्परेरी। ये क्या करता है? अपना जो मशीन है या फिर जो व्हील है उसको क्या करता है? वो स्टॉप करता है, यानी कि रोक लेता है। ठीक है, उसके बाद इट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू फ्रिक्शन एंड डिसिपेट्स द हीट टू एटमॉस्फेयर। और क्या करता है वो? काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है? वो फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, और जो हीट उससे प्रोड्यूस होती है उसको कहाँ पर छोड़ता है? वो तो एटमॉस्फेयर में। आपने देखा होगा कि कौन सी अगर एक स्पीड में अगर कौन सी कोई चीज़ घूम रही है और आप उसको अगर सडनली उसको स्टॉप करें तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है? हीट को एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। उसके बाद इट एक्ट्स एज ए सेफ्टी डिवाइस। ब्रेक क्या करता है? एज ए सेफ्टी डिवाइस भी वो वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है? अगर मान लीजिए कि आपके व्हीकल्स एकदम फास्ट में जा रहे हैं तो उसको ब्रेक तो अप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर ब्रेक अप्लाई नहीं किया तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या कहते हैं? एज ए सेफ्टी डिवाइस भी वो वर्क करता है। उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके ऊपर ब्रेक की अपनी कैपेसिटी डिपेंड रहती है। सो सबसे पहला फैक्टर है यूनिट प्रेशर बिटवीन ब्रेकिंग सरफेस। जो ब्रेकिंग सरफेस है उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर पे डिपेंड रहता है। उसके बाद तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकिंग सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू की वैल्यू, म्यू, इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है वो कि वो कितना है वहाँ पे। उसके बाद द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द ब्रेक ड्रम, आपका जो ब्रेक ड्रम है इसकी भी वेलोसिटी। उसके बाद इसका प्रोजेक्टर सरफेस एरिया कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। उसके एबिलिटी कितनी है उसकी, जो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। ठीक है, तो सारे चीज़ें हैं इसके ऊपर
अपनी जो ब्रेक है इसकी कैपेसिटी डिपेंड रहती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अभी हम मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रेक लाइनिंग। इसके क्या क्या कैरेक्टर रहते हैं ब्रेकिंग लाइनिंग के। लाइनर्स आपको पता होगा, ठीक है। अभी इट शुड हैव हाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद मिनिमम फेडिंग। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इट शुड हैव लो वियर रेट। वेयरिंग यानी कि जो मटेरियल रिमूव हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, तो रेट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, वरना क्या जो लाइनर्स जो रहेंगे वो जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। उसके बाद इट शुड हैव हाई हीट रेजिस्टेंस। वो क्या करना चाहिए, मैक्सिमम हीट जो प्रोड्यूस होने वाली उसको भी उसने अपोज करना चाहिए, ठीक है। इट शुड हैव हाई हीट डिसिपेशन कैपेसिटी। और जो हीट प्रोड्यूस होने है उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ने की भी कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद इट शुड हैव एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ रहेगी तभी वो क्या होगा, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। उसके बाद इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय मॉइस्चर एंड ऑयल। और मॉइस्चर एंड ऑयल की वजह से वो ख़राब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती है इसके ऊपर वो डिपेंड रहता है कि ब्रेक की लाइनिंग किस तरह से होनी चाहिए। इसके बाद अभी टाइप्स ऑफ ब्रेक विद एप्लीकेशन। तो मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स के ब्रेक्स थे, ठीक है। सो ब्रेक्स सबसे पहले डिवाइड होता है दो चीज़ में। एक कहते हैं शू ब्रेक, शू ब्रेक। उसके बाद आता है बैंड ब्रेक, ठीक है। उसके बाद शू और कन्वर्ट होता है दो चीज़ में, एक्सटर्नल शू ब्रेक एंड इंटरनल शू ब्रेक। बैंड भी दो इस चीज़ में बांटा जाता है, एक रहता है बैंड ब्रेक, एक रहता है ब्लॉक ब्रेक। उसके बाद इंटरनल और तीन चीज़ में बांटा जाता है, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। और बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक का क्लासिफिकेशन आता है सिंपल एंड डिफरेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से वो डिवाइड होता है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन अभी जो ब्लॉक और शू ब्रेक है वो बाइसिकल में यूज़ होता है। उसके बाद बैंड ब्रेक यूज़ होता है रेलवे ब्रेकिंग सिस्टम में। ये आपको ढूंढना है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक कहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद इंटरनल एक्सपांडिंग ब्रेक यूज़ होता है मोटरसाइकिल में। हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करते हैं हम ऑटोमोबाइल में, फोर व्हीलर में। न्यूमेटिक ब्रेक भी यूज़ होता है फोर व्हीलर में। वैक्यूम ब्रेक भी फोर व्हीलर। डिस्क ब्रेक होता है मोटरसाइकिल में। एक्सटर्नल शू ब्रेक होता है रेलवे पोर्शन, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, ठीक है। तो आपको अप्लीकेशन में पूछ सकते हैं इनकी कि कौन सा ब्रेक कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देख लेना एक बार। इसके बाद वाले लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इसका डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप एक बार इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। थैंक यू।